हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज से हमारी कम्युनिकेशन की कंप्लीट यूनिट स्टार्ट हो गई है, यानी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो गई है। और अब हम डेली कम्युनिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर जो हमारे सिलेबस में है, और साथ ही साथ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट जो हमें एनटीए फ्रॉम लास्ट 5 years पूछ रहा है, मतलब जो हमें बुक में तो नहीं दिख रहा है पर एग्जाम में वो टॉपिक जरूर दिख रहा है। हम हमारी इस वीडियो में और आने वाली हर वीडियो में बेसिक एंड एडवांस लेवल दोनों लेके चलेंगे, जिससे आपका 100% श्योर बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज की हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें इस साल भी जून में भी हमें देखने मिला है एग्जाम में, और साथ ही साथ 22 और 21 में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है हमारी। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी, है ना। जो भी हमारे पास मैसेज है, जो भी आइडिया है, अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होंगे? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है लोगों के साथ कनेक्ट होने में। जब हम हमारे आइडिया, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे थॉट्स अगर लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, एक कनेक्शन बनता है लोगों के साथ। और वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कब हो जाता है? जब हमारा मैसेज जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम जिनके साथ भी हमारे आइडियाज, हमारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनका उस मैसेज को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको ये समझ में आए, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, आप मेरा मैसेज आप तक क्लियरली पहुंचे, आप उसको अंडरस्टूड करो, आप उसको समझो। तो मैसेज का बोलना और समझना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जब भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। हम कम्युनिकेशन अलग अलग प्रकार से करते हैं, मतलब अलग अलग तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। हम स्पीच के जरिए, जैसे अभी इस वक्त मैं वर्बली कम्युनिकेशन कर रही हूँ, है ना, शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग से बात कर रही हूँ। हम कम्युनिकेशन करते हैं राइटिंग फॉर्म में, यानी लिखित फॉर्म में। अगर मान लीजिए जैसे मैं इस वीडियो में मेरी आवाज ही ना हो, और ये स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, आपके वीडियो पे सिर्फ है ना लिखित रूप में दिख रहा है, फिर भी आप इससे समझ जाओगे, है ना, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम साइन और सिंबल के जरिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम रोड पे ड्राइविंग करते हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे ही रेड लाइट दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कार स्टॉप करना है। और जैसे ग्रीन लाइट दिखती है हमें, तो हम समझ जाते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है। अब बात आती है कम्युनिकेशन वर्ड लिया कहाँ से गया है, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन हमारे लाइफ के हर एरिया में, चाहे सोशल हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर जगह हमें हेल्प करता है। कम्युनिकेशन हमें ओवरऑल डेवलप करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। इस पिक्चर के जरिए, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे भी दो व्यक्ति बने हैं। एक क्या है, सेंडर है, दूसरा हमारा रिसीवर है। तो सेंडर सेंडर के पास क्या है, मैसेज। सेंडर के पास ही हमेशा मैसेज होता है, वो ही इनिशिएटर होता है। अब उसके दिमाग में एक मैसेज है जो उसको किसको सेंड करना है, रिसीवर को सेंड करना है। अब वो क्या करेगा, अपने मैसेज को, मतलब जो अभी तक उसके दिमाग में था, जो मैसेज उसके दिमाग में था, अब वो उसको क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा। क्या करेगा, एनकोडिंग करेगा, मतलब अब अपने मैसेज को वो शब्दों का रूप देगा, शब्दों का रूप देगा या पिक्चर का रूप देगा, या मान लीजिए कोई साइन या सिंबल का रूप देगा। मतलब जो भी रिसीवर, जो भी उसके रिसीवर को, मतलब उसको जिसको मैसेज देना है, उसको जो भाषा आती है, जिस तरीके से वो मैसेज समझता है, उस तरीके का सेंडर एनकोड करेगा मैसेज को, मतलब उस तरीके का इस्तेमाल करेगा। अब जब वो मैसेज एनकोडिंग कर लेता है, मतलब शब्दों का रूप दे देता है, अब क्या करेगा सेंडर, किसी माध्यम के थ्रू, मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो चैट के जरिए, अपने रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाएगा। जैसे रिसीवर को मैसेज पहुंच जाएगा तो रिसीवर क्या करेगा, अब उसको समझेगा। डिकोडिंग का मतलब होता है समझना। अब मैसेज को वो समझेगा, समझने के बाद अब रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक देगा। किसको, सेंडर को फीडबैक देगा। अब हम यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैं सेंडर हूँ और आप लोग कौन हो, मेरे रिसीवर हो।
मेरे पास एक मैसेज था, मेरे दिमाग में एक मैसेज था कि नहीं, मुझे आप लोग को ये कम्युनिकेशन यूनिट कराना है। मैंने ये कम्युनिकेशन यूनिट कराने के लिए मैंने इसको लिखा। लिखने के बाद अब मैं आप लोग से इसको शेयर कर रही हूँ, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एनकोडिंग करी, मैंने इसको शब्दों में ढाला, मैंने इसको पिक्चर में डाला, कि ताकि आपको मेरा मैसेज क्लियरली समझ में आए। अब हमारा मध्यम क्या होगा, माध्यम क्या होगा, हमारा मीडियम क्या हुआ, यहाँ पे हमारा यूट्यूब हुआ। यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंचेगा, और फिर इसके बाद आप इसको समझोगे, जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आप इसको समझोगे, आप इसको डिकोड करोगे, और उसके बाद आप कमेंट के जरिए मुझे क्या करोगे, फीडबैक दोगे। सो आई होप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर हमेशा क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है, यानी को मैसेज को शब्दों का रूप देता है, और रिसीवर हमेशा क्या करता है, डिकोडर होता है, मतलब ये मैसेज को डिकोड करता है, मैसेज को समझता है और उसके बाद में फीडबैक देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिसेंट टॉपिक के साथ, यानी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमें एनटीए फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स बराबर एग्जाम में पूछ रहा है, जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। इन तीनों से हमें हर साल क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, और अब हम तीनों को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन। अब कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैच, मतलब मिलना। अभी एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पे हमारा जो मैसेज है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, वो आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए। मतलब मैं जो भी शब्द बोल रही हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, मैंने कहा कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो ये जो मेरा जो शब्द है हैप्पी, तो वो मेरे फेस पे भी दिख रहा है ना, मैं बोल रही हूँ उसमें भी ये हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, मेरे फेस पे भी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, मेरे आंख में भी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस इन कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जहाँ पे हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं, सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन की। पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों की सिचुएशन को समझना, ठीक है, उनके नजरिए से चीजों को देखना। हम इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हम है ना, जैसे बैंक जा रहे हैं, ठीक है, हमें या तो पैसा विड्रॉ कराना या डिपॉजिट कराना, जो भी है, हम बैंक जा रहे हैं। बैंक जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक क्यू होती है, लाइन होती है ना। अब हम एक, तो हम सोचते हैं कि अरे ये अब इस लाइन में कौन खड़ा होगा, लाओ इसको क्रॉस करके जाते हैं, अपना काम जल्दी जल्दी करवा लेते हैं, है ना। हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि अरे ये क्यू में क्यों खड़े रहे, ये लाइन में क्यों खड़े, लाओ जल्दी जल्दी अपना काम कर ले। मगर अगर हम ये सोचे कि अरे नहीं, दूसरे भी तो बहुत देर से खड़े होंगे लाइन में, है ना, बहुत देर से खड़े होंगे, अपना काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे लाइन में खड़े, तो क्या हो रहा है, हम अब उनकी नजरिए से सोच रहे हैं इस चीज को। जब हम उनकी नजरिए से सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अब लास्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, है ना, जहां पे भी हमें जगह मिलेगी, हम वहां जाके अपने टर्न के लिए वेट करेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग। और इससे क्या होता है, आपस में लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग, जब हम दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने लगेंगे तो इससे क्या होता है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है, एक दूसरे की तरफ एम्पैथी बढ़ती है, लोगों को हम कम जज करते हैं, और किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। देखो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक प्लान कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये एक इंटेंशनली, मतलब एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए की जाती है। हम इसका एग्जाम्पल ना क्लासरूम से लेते हैं। देखो टीचर और पेरेंट्स के बीच में कब कब मीटिंग होती है, या तो ओपन हाउस में मीटिंग होती है, करेक्ट, या तो अगर क्लास में स्टूडेंट इनअटेंटिव है, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहा है या एब्सेंट हो रहा है, या अगर दो बच्चों के बीच में फाइट होती है तो जब पेरेंट्स कॉल होता है। अब हम देखेंगे कि ये प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में कैसे काम करता है। क्लासरूम में इस तरीके से काम करता है, जैसे टीचर एक ऑब्जेक्टिव है ना फिक्स कर लेती है, अपने गोल को फिक्स कर लेती है कि इस साल बच्चों में उसे क्या क्या स्किल डेवलप करना है, जैसे कि राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, है ना, या कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है। अभी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टीचर प्लान करके पेरेंट्स से मीटिंग करेगी। अब वो अपने सारे जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको पेरेंट्स से डिस्कस करेगी कि हम इस साल बच्चों में ये स्किल डेवलप करेंगे। जिससे क्या होगा, पेरेंट्स भी साथ में एजुकेशन गोल में इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, है ना, एक कनेक्ट बिल्ड होगा। सो यही है हमारा प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है हमसे, कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम दो लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर, है ना।
एक सेंडर है जिसके पास मैसेज है, जो मैसेज वो अपने रिसीवर को सेंड कर रहा है। अब सेकंड क्या है, मैसेज मस्ट हैव सब्सटेंस, मतलब कि जो भी मैसेज यानी कि सेंडर जो भी मैसेज दे रहा है हमारे रिसीवर को, उसमें एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा रिसीवर जो है उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्रिकेट की, तो क्या कोई मीनिंग निकल के आएगा? क्या वो मेरी बात सुनेगा, इंटरेस्ट लेगा मेरी बात में? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वैसे ही बात करना है कि जो हमारे रिसीवर तक बात समझ में आए, हमारे रिसीवर तक बात पहुंचे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बात करता है कॉमन लैंग्वेज से। देखो ये क्या होता है, अगर दो लोग की यानी कि जो सेंडर और रिसीवर है, अगर दो लोग की जो लैंग्वेज कॉमन है होती है, तो इससे क्या होता है, मैसेज पहुंचाना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, उनसे बात करना, उनको समझाना इजी हो जाता है। कम्युनिकेशन हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि एक पर्पस होता है कम्युनिकेशन के बीच में। जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम में टीचर का एक गोल होता है ना कि नहीं आज मुझे क्लास में जाना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, ये टॉपिक कवर करनी है, तो वो कम्युनिकेशन के जरिए इन सारे टॉपिक्स को कवर करती है, मतलब अपने गोल को वो अचीव करती है। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, हमारी बात कभी रुकती नहीं है। सेंडर से रिसीवर तक जाती है हमारा मैसेज, फिर रिसीवर से फिर सेंडर तक मैसेज जाता है, तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, ये एक साइकिल है कंटिन्यू जो चलते रहता है। कम्युनिकेशन इज ऑल पर्वसिव, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन हर जगह है। कम्युनिकेशन क्या है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि हम एक जगह बैठे वहां कम्युनिकेशन कर रहे, दूसरी जगह हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ये हर जगह होती है, हर लेवल पे होती है कम्युनिकेशन। अच्छा, इस बार 2023 में ना कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक से डायरेक्टली ये पॉइंट पूछा गया था, कम्युनिकेशन इज ऑल पर्वसिव का। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं, हम एक्सप्रेशन एंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, आई कांटेक्ट के जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। और शब्दों का इस्तेमाल हम कब करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम हमारे आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन करते वक्त सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना, आपसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन को हम सीखते हैं, करेक्ट है ना। इस बार भी 2023 में और 22 में ये दोनों बार ही पूछा गया था कि कम्युनिकेशन नेचुरल एबिलिटी है, नहीं, हम क्या करते हैं, सीखते हैं, कम्युनिकेशन को हम सीखते हैं, एक ये स्किल है जो हम टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम कभी भी ऐसे ही कम्युनिकेशन नहीं शुरू कर देते। एक कम्युनिकेशन का एक सराउंडिंग होती है, एक एनवायरमेंट होता है जिसको देख के हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को देख के कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम ये चार टाइप के कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, देखो ये ना एक्चुअल सेटिंग पे होती है, मतलब किस प्लेस पे किस लोकेशन पे बात हो रही है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, वो लाइब्रेरी में अगर बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे तो किस तरीके की बातचीत होगी, एकदम साइलेंट होंगे, हो सकता है वहां पे ज्यादा वो शब्दों का इस्तेमाल ना करे, नॉन वर्बल से, क्योंकि वो एक साइलेंट प्लेस है, वहां पे ज्यादा हम चिल्ला पुकार करके बात नहीं कर सकते, तो वहां की बात अलग होगी। और अगर वो ही दो फ्रेंड अगर मार्केट में मिलते या पार्टी में मिलते, तो वहां पे उन दोनों की बातों का कॉन्टेक्स्ट अलग रहेगा, वहां पे वो अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन देख के बात होती है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हम प्लेस और लोकेशन देख के बात करते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो हमारा है, ये सेंडर और रिसीवर के बीच का रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। मान लीजिए वो एक व्यक्ति है, उसका रोल, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने लाइफ में अलग अलग रोल निभाता है, हम सब एक अलग अलग रोल निभाते हैं अपने लाइफ में, करेक्ट। एक व्यक्ति है जो एक ऑफिस में बॉस है, तो वो बॉस का रोल निभाएगा अपने ऑफिस में, वहां पे उसका रिलेशनशिप उसके एम्प्लॉय के साथ अलग होगा, उसकी बातचीत वहां अलग होगी। अपने घर आएगा तो अपने घर में उसकी फैमिली के साथ उसकी बातचीत अलग होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उठेगा बैठेगा तो वहां पे उसकी बातचीत अलग होगी। तो ये होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये हमारे मूड और इमोशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, हमारे मूड और इमोशन से डिपेंड होता है। मान लीजिए हमारा हर वक्त एक जैसा मूड नहीं होता। मैं इधर एक टीचर का एग्जांपल लेती हूँ, अगर क्लास में कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, कुछ अच्छा अचीवमेंट लाता है, तो टीचर कितनी खुशी खुशी उससे बात करती है, उसको प्रेस करती है ना।
तो उस वक्त उसका मूड कितना अच्छा होता है। और अगर वही बच्चा अगर मस्ती करता है तो वहां पे क्या होता है, टीचर्स को स्कोल्ड करती है, उसको चिल्लाती है, तो हर वक्त हमारा मूड नहीं होता। ये हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, हमारे मूड पे, हमारे इमोशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट आता है हमारा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये रिलेटेड है हमारा टाइम फैक्टर से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, टाइम फैक्टर से। देखिए जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह का मूड कितना, टाइम कितना अच्छा होता है। सुबह हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम स्पिरिचुअल बात करें ना, रिलीजियस बात करें, प्रे करें, तो वो एक अच्छा मूड घर पे हो जाता है। और फिर जैसे ही शाम होती है, दिन आता है, तो हम काम की बात करने लग जाते हैं। अगर और फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हमारी एनर्जी लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं। मॉर्निंग में देखो हम कितने एक्टिव होते हैं, है ना, बहुत एक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअल बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर जैसी शाम होती है हम क्या हो जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है टेम्पोरल कॉन्टेक्ट। अब आता है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, मतलब कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होता है और कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल में एक रूल होता है, एक रूल होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है, ज्यादातर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में। यहाँ हम सब क्या करते हैं, यहाँ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक फिक्स्ड पर्सन होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड पर्सन होता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉलेज का। हमें पता है कि कॉलेज में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए हमें लाइब्रेरी से बुक चाहिए, तो हम लाइब्रेरी जाएंगे, वहां से बुक लेंगे, तो वहां की बातचीत अलग होगी। या हमें कॉलेज की फीस पे करना है, तो वो जो फी सेक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, वो अलग होता है, तो वहां की बातचीत अलग होगी। तो हम जहां जहां जैसे जैसे डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां वहां हमारी बातें चेंज होती है। तो वही एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम हमारे फैमिली एंड फ्रेंड से बात करते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब जो कैजुअल बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यस, कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस होती है। क्या होती है, फेस टू फेस, जहां पे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, दो लोग आपस में सामने बैठ के बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे किसी मीडियम का हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी माध्यम का यूज करते हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया या वीडियो चैट हो गई, मतलब इस तरीके की चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को आगे पढ़ने से पहले एक मतलब हम इनफॉर्मल को एक मतलब देख लेंगे। जैसे मैंने बताया इनफॉर्मल क्या है, ये हम किसके बीच में करते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, है ना, फैमिली फ्रेंड्स या हमारा कोई ग्रुप है, हम वहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी रूल नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत ही कैजुअल होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से निकल के आता है हमारा ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन जिसका मतलब होता है गॉसिप। गॉसिप होती है, एक र्यूमर होती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ये ग्रेप वाइन निकल के आता है। तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब किसी माध्यम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मान लीजिए फोन है, वीडियो चैट है ना, व्हाट्सएप है। तो ये सबके जरिए, ये सबके माध्यम के थ्रू इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। और डायरेक्ट फेस टू फेस। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है असिंक्रोनस। ठीक है, एक होता है सिंक्रोनस, दूसरा होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस को हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को इस इमेज के जरिए समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो ये ना रियल टाइम पे होता है। किस टाइम पे होता है, रियल टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये इमेज कैसे दिख रही है, ये तीनों व्यक्ति एक साथ प्रेजेंट है सेम टाइम पे। मान लीजिए अगर ये हमारी लाइव क्लास होती है ना, ये लाइव क्लास होती, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी प्रेजेंट होते उस क्लास में। और इससे क्या होता, आप मुझे इमीडिएट फीडबैक भी देते, मतलब मैं जो भी आपसे क्वेश्चन करती या कुछ भी बताती, आप लोग मुझे उसका फीडबैक देते रहे, है ना। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं।
अब जैसे ये वीडियो रिकॉर्डेड आएगा यूट्यूब पे, आप उसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखोगे ना, अपने टाइम के हिसाब से इसको देखोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पे ये ईमेल पढ़ रहा है, वैसे ही जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचेगा, आप अपने टाइम से इसको देखोगे। और असिंक्रोनस में क्या होता है, या तो फीडबैक डिले हो जाता है, क्योंकि लोग अपने टाइम के हिसाब से देखते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देखते हैं, तो फीडबैक क्या होता है, डिले होता है, या तो नो फीडबैक होता है। कभी कभार क्या होता है, हमें फीडबैक नहीं भी मिलता है, मोस्टली क्या होता है, डिले हो जाता है, ठीक है, या तो नो फीडबैक होता है। ये होता है हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट है हमारा कुछ प्रीवियस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट्स व्हाट। ये तो हमने अभी ही किया है। पर्सपेक्टिव टेकिंग का मतलब क्या है, मतलब किसी दूसरे की सिचुएशन को समझना है ना, उनके नजरिए से चीजों को देखना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ओपननेस, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। जब हम लोगों की सिचुएशन को समझेंगे, जब भी तो हम उनको जज कम करेंगे, इससे एक ओपननेस होती है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक ट्रस्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनकोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू। एनकोडिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोड्यूस मैसेज। है ना, हम एनकोडिंग कब करते हैं, कि जब हमारे पास एक सेंडर के पास मैसेज है, अब उस मैसेज को वो क्या करता है, शब्दों का रूप देता है ना, मैसेज को प्रोड्यूस करता है ना, एनकोडिंग करता है। तो ये इसका सही आंसर है। And last question is, the power which comes through connectedness of one's word matching one's feeling, body and facial expression in communication process is known as what। ये तो अभी भी हमने किया है, ये भी हमने किया है कि किससे हम इसको आंसर जान सकते हैं, मैचिंग से। क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जहां पे हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, दोनों मैच हो रहा है। ये तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा है। तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।